दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल के इस नए एपिसोड में, जहां हम डॉक्टर एस जयशंकर की किताब वाई भारत मैटर्स का चैप्टर 9 सुन रहे हैं। ये वीडियो हमारे एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट वाई भारत मैटर्स का एक हिस्सा है, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हो। अगर आपने अब तक पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर भारत के ग्लोबल राइज का एक अलग पर्सपेक्टिव समझाता है। चैप्टर 9 एक बहुत ही क्रूशियल थीम पर फोकस करता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और उसकी अडेप्टेबिलिटी। दुनिया एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर से निकलकर एक अनप्रिडिक्टेबल और फास्ट चेंजिंग लैंडस्केप में आ गई है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि भारत ने हमेशा अपने इंटरेस्ट्स और नेबरहुड दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपने रीजनल और ग्लोबल रोल को बैलेंस करता है। यहाँ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझना और भी आसान होगा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि नेपाल में जेन जी की एक नई रिवोल्ट वेव खड़ी हुई है। ये एक ऐसी जनरेशन है जो ट्रांसपेरेंसी, जॉब्स, बेटर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज उठा रही है। नेपाल के युवाओं को लगता है कि उनके लीडर्स पुराने प्रोमिसेस पर खरे नहीं उतर पाए और नए आइडियाज की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भारत के फॉरेन पॉलिसी से क्या लेना देना है। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच काफी नहीं है। ये सिविलाइजेशनल, कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज पर बेस्ड है। जब नेपाल में पॉलिटिकल चर्न होता है, जैसे अभी जेनजी रिवोल्ट के फॉर्म में हो रहा है, तो भारत की डिप्लोमेसी टेस्ट होती है। भारत को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, एक तरफ डेमोक्रेसी और पीपल्स एस्पिरेशन को सपोर्ट करना और दूसरी तरफ एक नेबरिंग कंट्री के इंटरनल मैटर्स में ओवर्ट इंटरफेरेंस से बचना। यही वो फाइन बैलेंस है जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर इस चैप्टर में करते हैं, कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पावर या ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी उसका एक हिस्सा है। नेपाल का ये रिवोल्ट हमें एक और चीज सिखाता है कि जेनजी के एस्पिरेशंस को इग्नोर करना किसी भी देश के लिए डेंजरस हो सकता है। यही लेसन भारत अपने नेबरहुड के लिए भी सीखता है। अगर भारत को अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसे वहां की नई जनरेशन के डिमांड्स और होप्स को समझना होगा, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश। यूथ का एक्सपेक्टेशन अब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को रीडिफाइन कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर चैप्टर 9 में ये अंडरलाइन करते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब एक लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बन चुकी है। इसका मतलब है कि एक तरफ हमें स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के इश्यूज को हैंडल करना है और दूसरी तरफ कल्चरल कनेक्ट और पब्लिक परसेप्शन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। नेपाल जैसे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि अगर पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाए तो सबसे स्ट्रांग टाइज भी वीक हो सकते हैं। एक और स्ट्रांग पॉइंट यह है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रैग्मेटिज्म प्लस प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन पर चलाता है। यही रीजन है कि भारत किसी एक ब्लॉक या आइडियोलॉजी के साथ बंधा हुआ नहीं है। भारत अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से एंगेजमेंट करता है, लेकिन साइमल्टेनियसली रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करता है। नेपाल के जेनजी रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि भारत चाहे तो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके पॉलिटिकल अलाइनमेंट करवा सकता था, लेकिन उसने रिस्ट्रेंट दिखाया और सिर्फ डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस का रिस्पेक्ट दिखाया। ये एक मैच्योरिटी का साइन है जो भारत को ग्लोबल और रीजनल लेवल पे अलग बनाता है। इस चैप्टर में एक और फैसिनेटिंग बात समझाई गई है कि फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ एलीट डिप्लोमेसी का गेम नहीं रहा। अब हर एक पॉलिसी डिसीजन को लोग क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सोशल मीडिया और फास्ट कम्युनिकेशन ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट बना दिया है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ बोर्डरूम्स में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जस्टिफाई करे। नेपाल के रिवोल्ट जैसे इवेंट्स में हमारी पब्लिक इमेज भी टेस्ट होती है। चैप्टर 9 का एक बड़ा लेसन यह है कि नेबरहुड को निगलेक्ट करके कोई भी देश ग्लोबल पावर नहीं बन सकता। अगर भारत को विश्व में एक मेजर पावर बनना है, तो पहले उसे अपने नेबरहुड को सिक्योर और स्टेबल बनाना होगा। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स सबके साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन बनाए रखना फॉरेन पॉलिसी का कोर है। नेपाल के जेनजी रिवोल्ट को देखकर यह और भी क्लियर हो जाता है कि यूथ और न्यू जनरेशन को इग्नोर करके स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब एक करंट अपडेट। अभी रिसेंटली भारत और श्रीलंका के बीच एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का साइन हुआ है, जिसमें दोनों देश रिन्यूएबल पावर को कनेक्ट करेंगे। ये गेम चेंजर स्टेप है जो रीजनल इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए यूपीएससी सवाल, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भारत को किस तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली यूथ लेड मूवमेंट्स जैसे नेपाल के जेनजी रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में? डिस्कस। इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम सब मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन शुरू करें। आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वोकल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए नए कंटेंट की मोटिवेशन है। और याद रखिए, पूरे प्लेलिस्ट वाई भारत मैटर्स को आई बटन पर जरूर चेक करें। जय हिंद, जय भारत।